ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं वो है पावर। हमें क्या निकालनी है? पावर यूजिंग जावा प्रोग्राम। देखिए, हमारे पास वैसे तो प्री डिफाइंड फंक्शन भी है पाव नाम से, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैट डॉट पाव। बट अगर हमें उसका खुद ही लॉजिक बनाना हो तो उस प्रोग्राम को कैसे किया जा सकता है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉयड, पाइथन, इन सब में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाव। बट अगर हमें खुद उसका कोड बनाना हो कि उसमें कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो उसके लिए देखते हैं कि हम कैसे काम करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे 2 निकालना है तो वी नीड व्हाट? वी नीड टू नंबर्स। वन इज़ अ बेस नंबर एंड अनदर वन इज़ एक्सपोनेंट। यहाँ पे 2 का मतलब है 2 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको 2 × 2 × 2। इस प्रोग्राम को डन करते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे। तो चलिए मूव करते हैं। तो हम लोग अब आ गए हैं अपनी इक्लिप्स आईडीई पे। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, ये हमारा प्रोजेक्ट था ज्ञान डिकोडर प्रिंट के नाम से। ये हमारा पैकेज है। इस पैकेज पे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास जोड़ लेते हैं। इस क्लास का नाम हम लोग लिख लेते हैं पावर। तो मेन हम बनाए रख लेते हैं। फिनिश करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो अब हम लॉजिक पे चलते हैं कि जो हमारा मेजर लॉजिक है। तो हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। a⁻b करना है तो हम a में 2 ले लेते हैं और b = 5 ले लेते हैं, यानी 2⁵ 5। 2⁵5 निकलेगा आपका 32 आंसर। 2 × 2 × हम करते चलेंगे। एक मिनट आपको दिखा देते हैं यहाँ पे लिख के। 2 × 2 × 2 × 2। इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा और ये हमारे आंसर निकलेगा यहाँ पे 32। अब हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना है, वो भी बार बार। वी नीड व्हाट? वी नीड फॉर लूप। तो हम लोग मूव करते हैं अपने मेन में और मेन में हम काम करना स्टार्ट करते हैं। वी नीड फॉर लूप। हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर लूप हमें बनाना है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए आई। हमें कितने टाइम्स इस लूप को चलाना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। ये सिंटेक्स बन गया फॉर लूप का। कितने टाइम्स, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और इनफैक्ट मैं कहूँ तो i = 0, i लेस देन, आपको क्या करना है, i लेस देन b टाइम्स, और यहाँ पे करना है i++। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 छोटा होता है 5 से, फिर i बढ़ता जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें इंक्रीमेंट करना होगा इस लूप में। तो चलिए, अब हमें मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। तो हम मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं, लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना है? इनफैक्ट a को। तो अब हम a को किस से मल्टीप्लाई करें? देखिए, अगर हमने a × a कर दिया तो ये a² बन जाएगा, फिर आगे चल के ये डबल, ट्रिपल और ऊपर निकलने लग जाएगा। तो हमें a × a नहीं करना बिल्कुल भी। हमें क्या करना है, कोई ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क ना पड़े। सेम फैक्टोरियल में भी हमने ऐसा ही किया था, तो वही फंडामेंटल यहाँ पे भी यूज़ होगा। हमने एक f नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें संख्या हमने 1 ले ली। अब हम इस a को f से मल्टीप्लाई करेंगे और इस आंसर को उठा के f में ही रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक लगभग प्रिपेयर हो चुका है। तो ये लूप कैसे चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आई का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ है, बट आई यूज़ हो रहा है लूप को रिवॉल्व करने के लिए। आई इसलिए यूज़ हो रहा है। तो आई आपका रिवॉल्व करने के लिए है, जो कि 5 टाइम्स आपको रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले a में 2 है, f में 1 है, देन 2 × 1, f में आ गया 2। अगली बार जब ये लूप रिवॉल्व करेगा तो आई की तरफ अभी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो अभी हमें किस पे देना है कि f में लास्ट टाइम 2 आया था, तो 2 × 2 f में आ गया है 4। नेक्स्ट टाइम 2 × 4 f में आ गया 8, देन 2 × 8 नेक्स्ट f में आ गया 16, देन 2 × 16 f में आ गया 32। यानी लूप 5 बार जब चलेगा तो बाहर आके जब हम लोग प्रिंटिंग लेंगे, यानी system.out.print f को प्रिंट करेंगे, तो इनफैक्ट 32 आंसर आ जाना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली मेरा आंसर बिल्कुल सही आया, 2⁵ 32। तो यहाँ पे हमने सीखा फॉर लूप की मदद से कि पावर को कैसे बनाया जाता है, कि a⁻b, पावर वाला जो प्रोग्राम है ये a⁻b, उसे कैसे बनाना है। अब हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे यूज़र डिफाइंड वे में, यानी स्कैनर की मदद से। तो अब हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट java.util.star
और हम लोग यहाँ पे स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर। तो थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, स्कैनर। तो स्कैनर हम लोग ले लेते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और यहाँ पे अब टू की जगह हम लोग करेंगे obj डॉट नेक्स्ट इंट, ताकि इंटीजर इनपुट ले सकें यहाँ पे। और यहाँ पे यूज़र के द्वारा इनपुट आएगी obj डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं तो एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे, एंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोग्राम चलेगा। अब एक बार रन करते हैं। तो एंटर टू नंबर्स, एग्जैक्टली हमारी ये लाइन चल पड़ी, एंटर टू नंबर्स। अब हमें दो नंबर को इनपुट करना पड़ेगा, ए को और बी को। ए में रखा हमने 3 और बी में रखा हमने 5, यानी 3⁵ हमें निकालना है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, एग्जैक्टली 243 विल बी द आंसर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बन चुका है, जो कि हमने यूज़र डिफाइंड वे में भी कर लिया है, यानी यूज़र से इनपुट लेते समय हमने इस प्रोग्राम को भी निकाला है। तो हमने यूज़ किया फॉर लूप का, इस फॉर लूप को बार बार चलवाएं, यानी b टाइम्स चलवाना है, यानी a⁵b के लिए, यानी a को b टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो लूप चलेगा b टाइम्स और अंदर सारे इस तरीके से हम कोड को सेट करेंगे और हमें यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी जो भी a⁵b हमें निकालना है। थैंक यू वेरी मच।